प्रणामं परं गते वैराग्यं परं भाग्यं संतोषं परं धनं भूलगिनान तजे निरंतर सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्कारं क्षगतम्। सत्स्वरूप केवल पद, सत्स्वरूप केवल पद गुरु दयाल सत्स्वरूप गुरु दयाल सत्स्वरूप का पद जिसे केवल पद कहा जाता है, वो केवल पद की प्राप्ति कैसे होगी? गुरु दयाल, सदगुरु की दया से, सदगुरु की मेहर से गुरु दयाल सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते। ये पद कैसा है? अखंड। अखंड यानी खंडित नहीं। सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय गुरु दयाल परम नाम परम गते। वो धाम कैसा है? परम। परम यानी श्रेष्ठ। और उस धाम पर पहुंचने पर परम गति होगी। हमारी गति कैसी होगी? परम। इस प्रकार महाराज ने अगाध बोध के ग्रंथ में प्रारंभ में श्लोक में इस तरह से ज्ञान दिया है। ज्ञानी सबे परम में भोला सो मुझनाय पिछाड़े उलटी करे निंदा जुग माही निरणो पहली चौपाई में महाराज फरमा रहे हैं ज्ञानी। ज्ञानी यानी वेदांती। ज्ञानी कहते हैं वेदांती को। कोई द्विवेदी है यानी दो वेद के ज्ञानी, कोई त्रिवेदी है तो कोई चतुर्वेदी है। ये सब ज्ञानी कहलाते हैं संसार में। अब ये बड़े बड़े ज्ञानी संसार में उस समय भी थे, आज भी है। तो इन ज्ञानियों को इस सत्स्वरूप का ज्ञान, ये जो अगाध ज्ञान है, अगाध यानी अथाह, जिसका थाह नहीं, ऐसा ज्ञान। ये जो अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान ये ज्ञानी को क्यों नहीं मिला? तो महाराज कहते हैं कि ज्ञानी सबे भ्रम में भोला। वो भ्रमित है। ज्ञान से भ्रम बढ़ता है। ज्ञान से भ्रम दूर भी होता है तो ज्ञान से भ्रम बढ़ता भी है। कैसे? जैसे दवाई है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करके दवाई देता है 3 दिन की, 5 दिन की। फिर कहता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो वापस आओ।
और हो गई तो दोबारा आने की जरूरत नहीं। तो दवाई क्या करती है? रोग दूर करती है। अब इसी दवाई को अगर हम बार बार खाते रहे, रोज खाते रहे, तो ये दवाई रोग पैदा करेगी। इसी प्रकार ये ज्ञान है। जरूरत के इतना ज्ञान लाभकारी है, जितनी जरूरत है उतना ज्ञान अगर हम समझ गए तो ये बहुत फायदेमंद है। और सारी वाणी पठन करने लगे तो क्या होगा? ज्ञानी बन जाएंगे, मगर भ्रम ज्यादा बढ़ेगा। ये सच है कि वो सच है, यहाँ महाराज ये कह रहे, वहाँ महाराज वो कह रहे, फिर भ्रम बढ़ेगा। भ्रम ज्ञान से ही दूर होता है और भ्रम ज्ञान से ही बढ़ता है। तो इसका उपाय क्या? उपाय है केवल भेद का ज्ञान हो। भीतर में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता कहाँ से प्रारंभ होता है, भीतर के कमल कितने हैं और भीतर के कमलों को कैसे छेदा जाता है, वो निरंतर सत्सबद कैसे जागृत होता है, बस इतना ही ज्ञान धारण करो और फिर भजन करो। फिर भजन करने के बाद जो ज्ञान हमारे भीतर प्रकट होता है, वो ज्ञान भ्रम को काटता है, वो ज्ञान हमारे कर्म को भी काटता है। इसीलिए महाराज ज्ञानियों को कह रहे हैं, ज्ञानी सबे भ्रम में भूला सो मुझ नाय पिछाने। मुझे पिछाने का मतलब क्या? महाराज के ज्ञान को, इस सस्वरूप के ज्ञान को, इस अगाध बोध को नहीं पहचान पाए। अब जब ज्ञान से मुकाबला नहीं होता है तो फिर क्या की जाती है? निंदा, उल्टी करे निंदा, कमियां देखी जाती है। अगर सामने का ज्ञानी है और ज्ञान से उसके साथ चर्चा नहीं कर सकते तो निंदा करने लगते हैं। महाराज कहते हैं, अब तो सकल करत हासी, अब तो सकल करत हासी, नई बात माया भेद भरम में भूला, माया भेद भरम में भूला, सत बांधा और सकल पीसतासी, बांधा और सकल पीसतासी, मेरी शरण हंस जो आवे, मेरी शरण
काशी रे मांगा और सकल पीस काशी। महाराज ने संसार के सारे ज्ञानियों को, सभी को कहा, अगर कोई मेरी शरण में आता है तो उसका उद्धार होने में देर नहीं होगी। वो आनंद पद में जाएगा जहां आनंद ही आनंद है, जहां मांगने से भी दुख नहीं है। और जो शरण में नहीं आएगा उसे पिस्ताना पड़ेगा। बांधा और सकल पिस्तासी, अब तो सकल करत है हासी, नई बात आकाई। ये कौन सा ज्ञान है? न वेद में है, न शास्त्र में है, न पुराण में है। क्यों महाराज के वेद को समझ नहीं पाए? तो माया वेद भ्रम में भूला। कुछ माया में भूले, कुछ वेद के ज्ञान में भूले, कुछ भ्रमित थे, भ्रम के कारण भूले। माया वेद भ्रम में भूला, सत्य पिछाणे नहीं। सत्य क्या है? सत्य कैसे प्रकट होता है? सत्य प्रकट होने पर क्या होता है? नहीं, इसके बारे में किसी ने जाना। अब जाना नहीं मगर निंदा करने लगे। तो ज्ञानियों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। कबीर साहब के जीवन का एक प्रसंग है। वल्लभाचार्य नाम का बड़ा विद्वान पंडित था। इतना विद्वान पंडित था कि ये कहते थे कि उसके कंठ पे सरस्वती बैठी है। वेदों के ज्ञान मुकदगत थे। 6 शास्त्र, 18 पुराण, किसी भी ज्ञान में किसी का भी संदर्भ देना हो तो उनको पुराण निकालने की आवश्यकता नहीं थी, सब कंठस्थ थे। इतना बड़ा विद्वान था। अब ये था तो इधर साउथ का, दक्षिण का। वो गया काशी। काशी इसलिए गया कि शास्त्रार्थ करने। उस जमाने में शास्त्रार्थ ज्यादा होता था। अब ये इनका नाम सुनते ही काशी के जो पंडित थे, जो विद्वान थे, सब घबराने लगे, डरने लगे, क्योंकि इनका नाम पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। इतने बड़े विद्वान काशी में अगर आ रहे हैं तो हम तो यूं ही हार जाएंगे। हमें हारने का गम नहीं है, मगर काशी का नाम भी चला जाएगा, जो उस समय विद्वानों की नगरी कहलाती थी। कहते हैं कि जाके काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शिव के चरण में गए सभी पंडित काशी वाले, और प्रार्थना करी, है भगवान अब आप ही बचाओ। इस पंडित से हमारा क्या मुकाबला, पंडित को कैसे जीतेंगे? हम तो एक एक शास्त्र के ज्ञानी हैं और वो सभी शास्त्र का ज्ञानी है। कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, इस पंडित को कबीर साहब के पास ले जाओ। आकाशवाणी होती ही सारे पंडितों ने आग्रह करके उस वल्लभाचार्य को कबीर साहब के पास लाए। अब कबीर साहब को वो पूछने लगे,
कि पूछो क्या पूछना है। कबीर साहब तो बड़े सीधे थे, न कोई पढ़े लिखे थे। कबीर साहब कहने लगे पूछते वो है जिसके अंदर कोई प्रश्न है। अब मेरे पास तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यानी कोई भ्रम ही नहीं है, कोई पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं क्या पूछूं? मुझे पूछना भी तो आता नहीं। आप इतने विद्वान पंडित आपके सामने मैं क्या पूछूं? फिर वो वल्लभाचार्य को लगने लगा अगर मैं कबीर साहब को पूछता हूँ तो इसमें मेरा अपमान है। इतना बड़ा मैं विद्वान पंडित और सारे भारत में मेरा नाम, अब मैं कबीर साहब को क्या पूछूं? पूछने में ही मेरी इज्जत चली जाएगी। बार बार आग्रह करने पर कबीर साहब ने कहा देखो मैं पूछना तो नहीं चाहता हूँ, मगर आप कहते हो इसलिए मैं केवल एक ही सवाल पूछता हूँ। और वो सवाल बड़ा लाजवाब था। सवाल था, आप तो विद्वान हो इसमें कोई शंका नहीं, मैं जानता हूँ आपको, केवल इतना बताओ पढ़ी समझे या समझ पड़े या समझ पड़े, यानी आप पढ़कर ज्ञानी बने या समझकर पढ़े। पहले आपने शास्त्र को समझा फिर पढ़ा या पढ़ने के बाद फिर समझे? अब एक ही प्रश्न से वो चकरा गया। अब इसको क्या जवाब दें? अगर मैं पढ़कर समझा ये कहता हूँ तो इसमें तो मेरा सीधा सीधा यही हार है, और समझकर मैंने पढ़ा ऐसा कहा तो मुझे भीतर की कोई समझ नहीं है। ज्ञानी तो थे मगर उसका आधार भीतर का नहीं था, बाहर का था। न समझकर पढ़ा ये कह सकता हूँ, न पढ़कर मैं समझा ये कह सकता हूँ। ये कई सवाल से चकरा गए और फिर कहने लगे कि कबीर साहब न तो मैं पढ़कर समझा न समझकर पढ़ा, ये तो प्रभु की कृपा हुई इसलिए कुछ ज्ञानी बन सका। यानी उसने अहंकार उसके अंदर नहीं आया, उसने सारा परमात्मा के ऊपर सौंप दिया, इसलिए वहाँ उनका शास्त्रार्थ आगे नहीं बढ़ा। कबीर साहब ने जान लिया कि ये विद्वान होकर भी इनके अंदर वो अहंकार नहीं है। नहीं तो ज्ञानी के अंदर ज्ञान का अहंकार आता है, मैं कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ आता है, और यही अहंकार उनको ले डुबोता है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं ज्ञानी सबे भरम में भूला से मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे नीला जुगमाई निर्णो छान नाने। निर्णय नहीं करते, निर्णय करना चाहिए। निर्णय महाराज कहते हैं कि बिन निर्णय भक्ति करे सो नर नारी बेकाम। भक्ति करनी है तो निर्णय करना चाहिए, छांटना चाहिए, सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है। हमने जो भेद लिया है वो भेद हमें कहाँ तक पहुँचाएगा? आगे वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। वेद भेद अलग बुद्ध है सब में। बुद्धि तो है, बुद्धि कहाँ तक है? वेद तक। और भेद, वेद भेद अलग बुद्ध है सब में। बुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ तक का ज्ञान जानते हैं, वेदों का ज्ञान जानते हैं सब।
हमने वेद पढ़े भी नहीं होंगे, वेद है 4, मगर वेदों के आधार से हमारे सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कार्य ये वेदों के आधार से ही हो रहे हैं। 16 प्रकार के हमारे संस्कार है, उसका आधार सब वेद ही है। हमने वेद पढ़े नहीं होंगे कोई बात नहीं, मगर जब हम नाम बच्चों को रखवाते हैं तभी से वेद का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। नाम क्या रखना उसकी भी विधि है, ये सब वेद में है। फिर शादी ब्याह करते हैं, इसका भी आधार वेद ही है। जो हम होम यज्ञ करते हैं वहाँ वेदों के मंत्र को बोला जाता है, स्वाहा स्वाहा। तो ये सब स्वाहा स्वाहा जो है ये वेदों का ही ज्ञान है, और अंत विधि भी वेदों के आधार से ही की जाती है। इस प्रकार महाराज कहते हैं कि वेद भेद अलग बुद्ध है सब में। यहाँ तक की बुद्धि, यहाँ तक का ज्ञान, यहाँ तक के मंत्र का आधार हम संसार में लेते आ रहे हैं। और जो पंडित विद्वान लोग हैं वो तो वेदांती है ही, वो वेद के आधार से अपना उदर निर्वाह करते हैं। ये उनका बिजनेस है, धंधा है। अब आई बात भेद। भेद कहते हैं योग को। ये योग में भी कई प्रकार है, हठ योग, पवन योग, अष्टांग योग, राजयोग, और भी कई प्रकार के योग है। ये है भेद। भेद का अर्थ है योग। अब योग भी कई जानते हैं। योग यानी श्वासा के आधार से क्रिया करना, उसको कहते हैं योग। श्वासा के आधार से जो भी भक्ति करते हैं वो योग में आती है। वेद भेद अलग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग। कल कहा था मैंने, आज भी थोड़ा उसका विश्लेषण करता हूं। पार ब्रह्म परमात्मा कौन है? पार ब्रह्म परमात्मा वो है जिसकी इच्छा से सृष्टि पैदा हुई, जिसने सतलोक बनाया और जिसके आधार से इधर ब्रह्म माया के आधार से सृष्टि की रचना हुई, 3 लोक पैदा हुए, और यहाँ जो सब हंस पार ब्रह्म में थे ये सब यहाँ 3 लोक में आ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेदों के ज्ञान को समझने वाले, जानने वाले तो बिरले हैं, समझने वाले मिलेंगे कई, या व्यवहार में वेदों के ज्ञान को लाने वाले कई हैं, और कुछ बिरले योग भी करते हैं, चाहे हठ योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, या कोई पवन योग हो, ये योग साधना भी करते हैं। ऐसे कोई बिरले एकाध पार ब्रह्म तक भी पहुँचते हैं, बहुत बिरले। वेद भेद अलग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जहाँ से पैदा हुए या जहाँ से आए वहाँ जाके मिल जाएंगे, वो भी बिरले। फिर भी ये सत्स्वरूप को, सतलोक को न ज्ञानी जानते हैं न ध्यानी जानते। फिर कौन जानते? न ज्ञानी जानते, ध्यानी जानते, तो फिर कौन जानते? जो सदगुरु के शरण में है, वो सदगुरु चाहिए। गुरु समझ के, सदगुरु समझ के अगर हम गुरु के शरण में हैं,
सभी को लगता है कि हमारे गुरु सदगुरु है, अच्छी बात है, मगर सदगुरु बिरले हैं। महाराज कहते हैं, कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे अजगर होय, रतन न पावे खाबड़ा, चौड़ा उंडा जोय, सवड़ा उंडा जोय, रिड़कल्या चनन न होई, मोती भय से शीस एक या दोय होई, सुख राम कहे ग्रह भेष में, जहाँ तहाँ पौता संतन होय, कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे अजगर होय। कीड़ा कहते हैं सांप को, सर्प को कहते हैं कीड़ा। अब सर्प की जाति कई प्रकार की है। अब उसमें मणिधारी सर्प बिरले है मणिधारी सर्प है, मगर ये मणिधारी सर्प, सभी सर्पों के जाति में मणिधारी सर्प को खोजना बड़ा कठिन है। भावे अजगर होय, अजगर का इतना क्यों, बड़े से बड़ा सर्प क्यों न हो, मणिधारी सर्प का मिलना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार रतन न पावे खाबड़ा, रत्न को अगर ढूंढना है तो जाना पड़ेगा समुद्र में। समुद्र के जैसी दिखने वाली चौड़ी उंडी, खाबड़ा कहते हैं, चौड़ी उंडे गड्ढे को, उसको कहते हैं खाबड़ा। अब ये खाबड़ा में कितना भी गहरा हो, कितना भी लंबा हो, समुद्र के जैसा दिखता भी है, फिर भी ये रत्न यहाँ नहीं मिलेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा समुद्र में, और वो भी चाहिए मर्जीवा। मर्जीवा बिन परत न लादे, पच पच जन्म गमाए, रिड़कल्या चनन न होई। रिड़कल्या कहते हैं गाट, गाट वाले ऐसे रहते ना, सभी गाट वाले पेड़ चंदन नहीं होते, चंदन के पेड़ को ही ऐसी गांठें रहती है, मगर ये चंदन बिरली जगह है। अगर गांठ दिखती है, इसलिए अगर हम उसको चंदन कहते हैं, तो महाराज कहते हैं कि नहीं होता ऐसा। मोती भय से शीश एक या दोए होई, कहते हैं कि हाथी के मस्तक में है मोती रहते। अब ये मोती के कारण इधर केरल की तरफ कई हाथी को मारा जाता है और उसका मस्तक फोड़ते हैं, कोई बिरले हाथी में मोती निकलता है, मगर इसी मोती के कारण कई हाथी की जान जाती है। सुखराम कहे ग्रह भेष में, जहाँ तहाँ पहुँचा संतन होय। ये पहुंचे हुए महात्मा जहाँ तहाँ नहीं है। अब सभी ने गुरु बनाया है, सभी के गुरु पर भाव रखना चाहिए, सभी के गुरु प्रिय रहते हैं, रहना भी चाहिए, मगर बात आती है निर्णय की, सदगुरु जो है ये बिरले हैं। अब सदगुरु करते क्या है? सदगुरु तो कई साखियां महाराज ने बताई है। कहने से सदगुरु नहीं हो जाते कोई। त्रिकुटी तख्त न देखिया, आना सुण्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं, कह मैं सतगुरु होय, कह मैं सतगुरु होय, प्राण की गम न काई,
सगुरु दोनों भाई, सुख रामदास बाता करे, अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तक न देखिया, काना सुना न कोय। सदगुरु के प्रमाण की कई साखी में से ये एक साखी काफी है समझने के लिए। त्रिकुटी तख्त न देखिया, कम से कम त्रिकुटी तक तो उनकी ध्यान की यात्रा होनी ही चाहिए। आप कहोगे इसमें क्या विशेष है, यहाँ तो 10वें द्वार में कहीं है, 10वें द्वार के बाहर भी कहीं पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा इसी कुंडलिया को। पहली बात, त्रिकुटी में कैसे जाया जाता है, त्रिकुटी है कहाँ? त्रिकुटी है यहाँ जहाँ 3 नाड़ी मिलती है। अगर कोई मेरे जैसा कहे कि हाँ मैं त्रिकुटी 10वें द्वार से बाहर भी निकल गया हूं, तो कम से कम मुझे 3 नाड़ी का ज्ञान होना ही चाहिए। अगर मैं ये बता नहीं सकता, इसको खुला नहीं कर सकता, तो मेरा त्रिकुटी पहुंचना भी उतना ही झूठ है। ये तो मैंने वहां कुछ शब्द की अनुभूति हो रही है, वहां ध्वनि सुनाई दे रही है, इसके आधार से कह दिया कि हाँ हम त्रिकुटी में है। यहाँ 10वें द्वार में ध्वनि सुनाई दे रही है तो हम 10वें द्वार में है, बाहर सुनाई दे रही है तो हम 10वें द्वार के बाहर है। बिल्कुल बाहर हो सकते हो, मगर वहां तक कैसे पहुंचे ये भी तो ज्ञान देना पड़ेगा। अगर कोई पूछने वाला आ जाए या दूसरे धर्म के आ जाए तो वहां तो निर्णय करना ही चाहिए। महाराज ने एक ही साखी में सारा निर्णय कर दिया। पायो पायो खेत है, कियो कछु न जाय, जब लग सुन सुख राम के, किस विद मानू आय। महाराज तो कह रहे पायो पायो कहते हैं, हमने पा लिया, हम पहुंच गए, कहने वाले बहुत है, मगर कियो कछु न जाए, बताते नहीं कैसे गए, कहाँ आपको ईड़ा पिंगला सुकमणा मिली, कैसे सुकमणा को खोला, रीढ़ की हड्डी के अंदर से 21 गांठी का छेदन कैसे हुआ, वहाँ क्या तकलीफ हुई, कहाँ कौन सा बंद लगा, बंद को कैसे खोले, ये सब कहना पड़ेगा। केवल पायो पायो कहने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कि वाणी केणी सहल है, वाणी को पढ़ना आसान है, क्या अर्थ सुन होय, क्या अनभय सुन होय, भेद अर्थ सुखराम कहे, बिरला जाने को। वाणी पढ़ना सहल है, वाणी में हर जगह महाराज की ध्यान की अनुभूति है। महाराज को जो हुआ वो अगर हमें हो रहा है तो हम बता देते हैं हमें भी ऐसा हो रहा है, और हम वहां पहुंच गए। वाणी केणी सहल है, क्या अनभे सुन होए, भेद अर्थ सुखराम कहे, बिरला जाने को। क्यों कि इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर ये गलत है, आसान किसके लिए नहीं है? अगर सदगुरु नहीं है, सदगुरु गुरु ही है, और वहां जाके हम उनके शरण में चले गए तो फिर तो बड़ा कठिन होता है। महाराज ने कहा है कि त्रिकुटी तख्त न देखिया, ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नाड़िया, इनका उद्गम कहाँ है, यानी कहाँ से प्रारंभ होती है। जैसे बाहर में गंगा से गंगोत्री और
यमुनोत्री से यमुना, ये उत्तराखंड से दोनों नदियाँ निकलती है, और प्रयाग में अंदर से, भीतर से, जमीन के अंदर से सरस्वती निकलती है, और वहाँ तीनों नदियाँ का संगम है, और वहाँ स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। अब वास्तव में ये तो नकल है, असल है यहाँ ईड़ा पिंगला सुकमणा, यहाँ त्रिकुटी में तीनों नदियाँ मिलती है। तो जो कोई सुकमणा के रास्ते से रीढ़ की हड्डी के अंदर से 21 गांठी को छेदन करके प्राण ऊर्जा को यहाँ लाएगा, केवल सूरज शब्द से नहीं होगा काम। जो हमारी ऊर्जा पिंड में है उसको खंड में कोई लाने में कामयाब होगा, वही वास्तव में त्रिकुटी पहुंचा है। त्रिकुटी पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने जाना, आपने सब वाणी जी का कई बार प्रवचन सुना। हमें कहने में आता है त्रिकुटी पहुंचा साधको, न्योत जिमावे कोय, वासर भरती हूँ लोक में, जीम्या पुन न होय, जीम्या पुन न होय, वचन मानो सत भाई, पांडव के दरबार जीग में कीमत आई, धर्म अनंत सुख राम कहे, या सरवर नहीं होय, त्रिकुटी पहुँचा साधको, न्योत जिमावे कोय। पेट नाट के अंग में महाराज ने प्रमाण दिया है, त्रिकुटी तक पहुंचने वाले संत का क्या महत्व है। ऐसे संत कितने महत्वपूर्ण है। 3 लोक में, स्वर्ग मृत्यु पाताल में जितने भी लोग हैं, सबको जिमाने से यानी भोजन देने से जिस फल की प्राप्ति होती है, ये फल की प्राप्ति केवल एक संत को जो त्रिकुटी तक पहुंचा है उसको जिमाने से होती है। अब ये पांडव के दरबार जीग में कीमत आई, दृष्टांत सभी जानते हो। पंचायन शंख नहीं बजा, जब कारण पूछा तो भगवान कृष्ण ने बताया कि कोई त्रिकुटी तक पहुंचा हुआ संत जिसने भोजन नहीं किया, यानी वहां निर्णय हो गया कि त्रिकुटी तक पहुंचने वाले संत कितने महान संत कहलाते हैं। पांडव के दरबार जीग में कीमत आई, फिर बाल्मीकि को लाया गया, और फिर वहां भी केवल 5 ग्रास उसने भोजन किया तो शंख तो बजा, मगर पूरी तरह से नहीं बजा, कोई कमी रह गई। दुष्टान में जाना नहीं है, हमको समझना है त्रिकुटी का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। आगे बात आएगी। त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुन्या न कोई, यानी उसका ज्ञान भी नहीं है। कहाँ से ये नाड़ियाँ निकलती है, कैसे उस नाड़ी को खोला जाता है, नाड़ी कौन खोलता है, नाड़ी खुलने का क्या प्रमाण है। ब्रह्मदेश की गम नहीं, ब्रह्मदेश तो बहुत ऊपर रहेगा। ये ब्रह्मदेश त्रिकुटी गया है, 3 ब्रह्म के 13 लोक है। ब्रह्मदेश की गम नहीं, कहे मैं सतगुरु होए। अपने आप को सदगुरु समझते हैं, सदगुरु बन के लोगों को भेद भी बताते हैं। महाराज कहते हैं कहे मैं सदगुरु होए, प्राण की गम न काई। अब ये प्राण क्या आ गया बीच में, सूरज शब्द से तो जा रहे। 9 द्वार से जाने वाला जो प्राण है, उस प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में कैसे चढ़ाया जाए,
पहले आएगा प्राण खंड में, तो प्राण है पिंड में, प्राण ही निकलता है नवद्वार से। एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, हमारी सभी की परीक्षा होनी होगी, सभी परीक्षा की घड़ी जल्द आने वाली है सबकी, और उसमें जो अपने आप को पहुंचे हुए बताते हैं, इनकी तो परीक्षा होनी ही होनी है। कैसे होगी? केवल एक बात का दुख है कि वो नहीं रहेगी। जब उनकी मृत्यु होगी, शरीर के किस द्वार से प्राण निकलता है, इस पर उनकी आगे की सारी बातें, किस जगह से प्राण निकलता है, इस पर टिकी है। मान लो मैं कहता हूं मैं 10वें द्वार के पार हो गया, आनंद पद में हूं। अगर मेरा दावा है जीते जी, तो सिद्धांत ये कहता है मेरा प्राण नवद्वार से नहीं निकलना चाहिए। अगर मेरा प्राण नवद्वार से निकलता है तो मेरा दावा झूठा है, अपने आप में ये सिद्ध हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। तो हम कर क्या रहे हैं? क्यों भजन कर रहे हैं? क्यों महाराज श्री को 12 साल नाभि में भजन करना पड़ा? नाभि में पद आया हो बर